मेरा नाम पूनालाल भंडारी। मैं ग्राम जागपुर का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी वारासिवनी, जिला बालाघाट और पोस्ट कुम्हारी है। और ये परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बालाघाट विकास खंड है मेरा। मैं वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। जल संसाधन विभाग में मैं कार्यरत था और सर्विस पीरियड में रहने के बाद भी मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा। और सामाजिक संगठन में ऐसा नहीं कि मतलब मैं केवल आदिवासियों के ही संगठन में काम करता था। SC ST OBC सभी संगठन में मैं जाता था जहां मुझे बुलाते थे। और अभी वर्तमान में भी मेरा वही सामाजिक संगठन का काम चालू है। सवाल इस बात का है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय है, यह आदिवासी समुदाय हमारे देश में भगवान भी पैदा नहीं हुआ था तब से हमारा समुदाय इस धरती के ऊपर अवतरित हुआ है। भगवान तो बाद में आए। सबसे पहले इस धरती के ऊपर अगर कोई आया है तो वो आदिवासी आया है। और आदिवासी ही इस देश का मूल मालिक है। परंतु आज की परिस्थिति में सत्ता में बैठे जो लोग हैं, हमारे आदिवासियों को आदिवासी न कह के वनवासी कह रहे हैं। और वनवासी कहने के पीछे भी उनका कुछ एक रीजन हो सकता है कि हमारी पहचान को खत्म करना। और पहचान को खत्म करने के लिए आदिवासियों को धर्म को लेकर के बड़े विभिन्न प्रकार के मतलब कार्यक्रम आयोजन किया जाते हैं। हमारा जो समाज है ये पढ़ा लिखा समाज नहीं है। आज भी मतलब बहुत कम संख्या में मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और जो मुख्य धारा से कटा हुआ है। और अधिकांश हमारा समाज अगर परिस्थितियों को देखते हुए अगर उसका सर्वे अगर कराया जाता है तो आदिवासी लोग अधिकतर शहरों से बाहर रहते हैं और उनका निवास स्थान जंगल ही माना गया है। और आज आदिवासी समाज के लोग जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वो उन्हीं का था। पर वो षड्यंत्र के तहत सत्ताधारी लोगों ने उसको अलग किया है। और अलग करने के बाद आज वो जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए कई सदियों से ये लड़ाई चलते आ रही है और आज भी वर्तमान में चालू है। अब सत्ता में हमारे जो समाज के जो लोग जाते हैं वो सत्ता में चुन के तक वो हमारे समाज के कहे जाते हैं। और जैसे सत्ता में चुन के आते हैं तो वो सत्ता के पार्टी के लोगों का नाम गुणगान करते हैं। वो एक खूंटे से बन जाते हैं और अपनी समाज की बात को वो संविधान में नहीं रख पाते हैं। इस परिस्थिति के कारण ही आज हमारा समाज बिखरा हुआ है और आज मतलब टुकड़ों में बट रहा है। और मतलब सत्ताधारी लोग हमारी पहचान को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि मतलब विकास किसको कहते हैं। तो विकास रोड बनाना, पुल बनाना, सड़कें बनाना, ये विकास नहीं है। विकास में तो कम से कम शैक्षणिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए और मतलब बच्चों की शिक्षा ये पूरी होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो और आर्थिक क्षेत्र हो, ये जब तक विकास अगर आदिवासियों का नहीं होगा तो आदिवासी सबल नहीं हो पाएंगे। और आदिवासी टुकड़ों में बटे हुए हैं। हर आदिवासी की बोली भाषा अलग है, परंतु उनका जो ब्लड है वो तो एक ही है, जिनको आदिवासी कहते हैं। और आदिवासी ही इस देश का मूल मालिक है, जिनको आज सत्ता में बैठे लोग वनवासी कह के पुकारा जाता है। वनवासी आश्रम खोले जा रहे हैं, वनवासियों के नाम पे ये बड़े बड़े मतलब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे हमारे बालाघाट जिले में ये देखा जाए कि मतलब राष्ट्रीय मानव मतलब बैगा जाति को माना गया है। परंतु बैगा जाति ये एक राष्ट्रीय मानव माना गया है और इसके नाम पे करोड़ों का फंड आता है। और करोड़ों का फंड आता है और आज उनकी अपन परिस्थिति को अपन देखते हैं तो उनके रहने के लिए अच्छे पक्के मकान नहीं बने हैं। उनके पास खेती है तो उनके पास बैल जोड़ी नहीं है, साधन नहीं है और जंगलों में निवास करते हैं और शिक्षा का स्तर बहुत निम्न श्रेणी में है। हालांकि उनके लिए सरकार ने एक योजना जरूर लाई है कि मतलब मैट्रिक पास अगर कोई बैगा जाति का बच्चा और बच्चियां अगर पढ़ लिख लेती है तो उनकी नौकरी लगने के लिए मतलब किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। केवल उनको सीधी भर्ती करके तौर के हिसाब से उनको ले लिया जाएगा। परंतु आज जिस गति में सरकार जिस तरह से ढिंडोरा पीट रही है उस गति में उनका भी विकास नहीं हुआ है। और आज दिनांक तक उनके बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ने से वंचित है और दूर दराज में टोले कस्बों में निवास करते हैं जहां पर पानी के पीने के साधन नहीं है। आज भी वो झरनों का पानी पी रहे हैं। एक बैयर तहसील है और बैयर तहसील में आगे गढ़ी है, गढ़ी के इधर बिरसा है जहां पर मतलब पीने के पानी की बहुत सारी
असुविधा है और सब जगह पर रोशनी की सुविधा नहीं है। आज भी मतलब वो मतलब अंधेरे में रहने का काम कर रहे हैं और उसके बाद भी वो जीवन जीने का काम करते हैं। अब रहा सवाल मुख्य धारा से, हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं आती है, लेकिन उस योजनाओं का बंदरबाट हो जाता है मतलब अधिकारी लोग मिलकर के और हमारे ही जनप्रतिनिधि लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं वो उनका सहयोग करते हैं। और सहयोग करने के पीछे क्या, उसका एक मूल मकसद है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से। और सरकार भी ऐसे ही लोगों को जनप्रतिनिधि बनाती है ताकि वो उनके निर्देशन में चलने का काम करे। जो पढ़ा लिखा आदमी अगर होगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। पढ़े लिखे आदमी को ना ही वो टिकट देती है, ना ही वो मुख्य धारा में आने को उनको राजी करती है। वो उनको अलग बाईपास करके जीवन जीने के लिए वो मजबूर कर देती है। इसी तरह से हमारा जो आदिवासी आज पछतावे की श्रेणी में रह के शिक्षा से दूर है, राजनीति से दूर है। और कुछ चंद लोग जरूर शिक्षा में ऊपर चले गए हैं, लेकिन जाने के बाद वो अपने कच्चे मिट्टी का जो आंगन है उसको भूल जाते हैं और जिस गांव से पढ़ लिख करके वो सर्विस में चले जाते हैं वो शहरी बाबू बन जाते हैं और शहर में ही जाके बस जाते हैं। पुनः वो अपने गांव में आने का प्रयास नहीं करते। इस वजह से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। और समाज को पिछड़ेपन का मुख्य कारण हमारे समाज के बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को मतलब वो ठेकेदार समझते हैं कि मतलब धर्मों का ठेका अलग ले लेते हैं, शिक्षा का ठेका अलग ले लेते हैं, राजनीति का ठेका अलग ले लेते हैं। लेकिन वो अपने मूल स्वार्थ के लिए ये वाला काम करते हैं। वो मतलब भविष्य को देखते हैं और समाज के लिए चिंतन करने का काम नहीं है। उनका स्वार्थ केवल ये है कि वो सबल अगर हो गए तो ये सोचते हैं कि हमारा सारा समाज सबल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा समाज आज भी मतलब बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। और ऐसी परिस्थिति आने वाले समय में जो अभी मतलब सुविधाएं मिल रही थी उसको आने वाली जो सरकारें हैं, सरकार तो कहीं आती है कहीं जाती रहती है, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन प्लान को क्रियान्वयन नहीं करते और वह धरातल पे नहीं उतारा जाता। इस वजह से सारा समाज परेशान है। आदिवासी समाज को अगर ले लो तो वो तो जंगलों में रहता है, दूर दराज में रहता है, निवास करता है, रहने के लिए पक्के मकान नहीं है, उनके लिए करोड़ों रुपए का फंड आता है, परंतु उसको क्रियान्वयन अच्छी दिशा में न करके मतलब उसमें सामाजिक लोग और मतलब राजनीतिक लोग इन्वॉल्व होकर के अपने ही समाज का शोषण करते हैं। ये समाज की एक मूल व्यवस्था बन चुकी है और अपना ही समाज अपना शोषण करता है। जैसे कोई क्षेत्र अगर मतलब कोटेड है तो वहां पर केवल आदिवासी ही चुनाव लड़ेगा और आदिवासी चुनाव लड़ने के बाद वो आदिवासी के बात ना करते हुए वो भूल जाता है और अपने ही समाज का वो शोषण करता है। इस तरह से आज समाज उन लोग से भी परेशान है। लेकिन आने वाला जो समय है, अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं, उससे परिचित हो चुके हैं। अब जो परिणाम आएगा उसको हम ये कह नहीं सकते कि मतलब किस तरह का परिणाम आएगा। आने वाले जो परिणाम है ये चौंकाने वाले परिणाम होंगे और चौंकाने वाले परिणाम की जो आंधी है अभी वो चालू हो चुकी है। और उसी तरह से मतलब ये समाज एक ओबीसी का समाज है, तो ओबीसी का समाज बहुत संख्या में है। वो चाहे तो देश की राजनीति को पलट सकता है, बदल सकता है, सत्ता को अलग कर सकता है, परंतु उसके भी कुछ लोग जो है वो अपने स्वार्थ के लिए जिंदे हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। लेकिन कुछ तबका पढ़ा लिखा तबका है, उन्होंने मुहिम छेड़ी है। उस मुहिम से इस देश में आने वाला जो अभी समय आएगा सत्ता परिवर्तन का, तो इसमें सत्ता परिवर्तन होने की लहर चल चुकी है। मैं इसी के साथ अपने समाज के बारे में भी यही कहूंगा कि हमारे जो लड़ने वाले लोग हैं उनका इतिहास को दफन कर दिया गया है और उनके इतिहास के पीछे एक मूल कारण है। आदिवासी के पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जनरल समाज के लोगों को देखो, जैसे वो अपने आप को हिंदू कहते हैं तो उनके पास गीता है, भागवत है, रामायण है, ये उनके पास पड़ा हुआ है। जैसे मतलब सरदारों को देखो तो वो गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं। मतलब क्रिश्चियन लोग को देखो तो उनके पास बाइबिल है। लेकिन आज हमारा जो आदिवासी समाज है तो हमारे पास लिखित में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। और एक इतिहास अगर जब है तो वो है संविधान, तो उसको पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ने नहीं चाहने के पीछे है संविधान की जो पुरानी जो संविधान बना है वो अंग्रेजी में था और हमारा समाज तो अनपढ़ अशिक्षित है, जिस वजह से अंग्रेजी समझ नहीं पाया था। लेकिन अभी कुछ दिनों से वो संविधान को हिंदी में परिवर्तित किया गया है और हिंदी में जब परिवर्तित
कर भी दिया गया है, तो वो सारे समाज के लोगों तक दूर दराज तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो एडिशन छपता भी है तो उस एडिशन को जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं वो छाप जरूर ले लेते हैं कि इतने हजार छापी है, इतने हजार कॉपी हमने निकाली है, लेकिन वो समाज के मुख्य धारा तक और समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए हमारे जो आदिवासी समाज को संविधान के बारे में भी जानकारी नहीं है। इवन यहाँ तक वो अपने धर्मों को जो मानते मानते आज का जो परिवेश है उसमें इस तरह से बिखर चुके हैं। और सब अधिकांश लोग आदिवासियों को भी अगर तुम पूछो कि आप कौन हो तो वो हिंदू ही बताता है। लेकिन अभी जो हमारे लोगों ने, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने जो मतलब मुहिम चलाई है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू हो नहीं सकता, हम नहीं कह रहे। ये देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी लोग का कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, वो इस देश के मूल मालिक है। और सबसे पहला अधिकार जल जंगल जमीन पर और इस देश के ऊपर उन आदिवासियों का ही पहला अधिकार है।